गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज के इस वीडियो में बात करते हैं आयोडम के बेस्ट इंडिकेटर सिम्टम्स की। किन सिम्टम्स के आधार पर आयोडम बेहतर तरीके से काम करती है, उसी को समझते हैं। आयोडम के बेहतरीन इंडिकेटर। आयोडम केमिकल ग्रुप की मेडिसिन है और जो नमक खाते हैं उसमें जो आयोडीन मिलाया जाता है उसी से बनी हुई है। तो यूं समझ लीजिए कि जैसे नमक भोजन का इंटीग्रल कंपोनेंट है, ठीक उसी तरीके से आयोडीन नमक का इंटीग्रल कंपोनेंट है। यानी भोजन है तो नमक होगा और नमक है तो आयोडीन होगा, और उसी आयोडीन से बनी है आयोडम। यानी यूं समझ लीजिए कि आयोडम बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेहतर तरीके से अफेक्ट करता होगा, तभी इंटीग्रल कंपोनेंट है फूड सप्लीमेंट का। तो देखिए, थोड़ी सी अगर केमिस्ट्री समझा जाए तो बेहतर हो जाएगा इसके सिम्टम्स को समझना, और समझना ही नहीं, याद करना भी। तो देखिए, जो आयोडीन है इसका फार्मूला है I2 और इसी से बना है आयोडम। और ये जो आयोडम है एक सब्लिमेट सब्सटेंस है। सब्लिमेट सब्सटेंस। तो सब्लिमेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में हीट करने से। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में हीट करने से, और उसी को जब ठंडा करेंगे तो वापस आ जाएगा, कूल करेंगे तो फिर वापस सॉलिड बना लेता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। आयोडम यानी आयोडीन एक सब्लिमेट मटेरियल है, यानी सॉलिड आप आयोडीन लेंगे तो उसको हीट करेंगे तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको जब ठंडा कर देंगे तो फिर वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नेचर जुड़ा हुआ है किसके साथ? आयोडीन के साथ। तो यही समझ लीजिए कि ये जो आयोडीन है इसको हीट करने से सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में। और जो आयोडीन का जो पेशेंट है उसका नेचर कैसा है? हॉट है, यानी गर्मी से उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। तो गर्मी से दिक्कतें बढ़ती इसलिए हैं कि बॉडी के जो कंपोनेंट हैं जो सॉलिड फॉर्म में हैं वो कन्वर्ट होने लगते हैं गैस में। तो बेहतरीन इंडिकेटर है कि जो कुछ भी खाता है फूड सप्लीमेंट वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और डकार सुबह से लेकर के रात तक आती रहती है। यानी इरेक्टेशन मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक लगातार गैस बनते रहना है, जैसे कालिकार्ब में बनता है और लाइकोपोडियम में बनता है। तो यहां भी इसी तरीके से है कि सब्लिमेशन होने की वजह से है, हार्ट पेशेंट है, यानी इसकी पूरी दिक्कतें बढ़ती होंगी। पूरी दिक्कत बढ़ती है गर्मी से, ठंडी से इसको थोड़ा सा आराम रहता है। और अब सीधी सी बात है कि देखिए, गैस है कन्वर्ट हो जा रहा है, तो अब गैस जो है ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है सॉलिड के तुलना में। तो जहां पे भी गैस बनती होगी वहां के जो टिश्यू होते होंगे वो क्या हो जाते होंगे? हार्ड हो जाते होंगे, कठोर हो जाते होंगे। क्योंकि जैसे ट्यूब में हवा भर दीजिए तो ट्यूब कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है, टायर को भी हार्ड कर देता है। तो यूं समझ लीजिए कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में। तो बॉडी के जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, जहां पे ग्लैंड है वहां पे हार्डनेस है, हार्ड हो जा रहे हैं। जितने भी ग्लैंडुलर टिश्यू हैं वो सब हार्डनेस है। और हार्डनेस दो तरीके की हो सकती है। एक हार्डनेस इस तरह से होगी कि उसकी साइज बढ़े, और एक हार्डनेस इस वजह से होती है कि संख्या बढ़े, नंबर बढ़ जाए, नंबर ऑफ सेल। जैसे मान लीजिए इतना छोटा सा कोई एक सेल है, या यूं समझिए टिश्यू है, और इसमें 3 सेल हैं इस तरह से। अब अगर ये 3 सेल डिवाइड होकर 9 सेल बना लें तब साइज बढ़ जाएगी। तो इस तरह का आयोडीन में नहीं है। यानी आयोडीन में ऐसा नहीं कि सेल की संख्या नहीं बढ़ती, सेल की सिर्फ क्या बनती है? साइज बढ़ती है। और साइज बढ़ने में तो देखिए सेल वही 3 है, लेकिन उनकी साइज क्या हो गई?
बढ़ गई है। तो इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मीन्स संख्या नहीं बढ़ी है, सिर्फ सेल की साइज बढ़ी है। तो सेल की साइज बढ़ गई है ऐसे। तो अगर ऐसा डिवीजन हुआ है और उस वजह से हार्डनेस आई है किसी भी ग्लैंड में, तब आयोडम काम नहीं करेगा। आयोडम तब काम करेगा जब सेल की संख्या वही है लेकिन उसकी साइज क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। यानी हाइपरट्रॉफी चाहे मेमोरी ग्लैंड का हो, चाहे टेस्टिस का हो, चाहे यूट्रस का हो, थायराइड यानी यहाँ पे जो ग्वाइटर है उसका हो, किसी भी ग्लैंड में अगर हाइपरट्रॉफी हो रही है तब सेल की साइज बढ़ने की वजह से वहां पे टिश्यू में क्या आ जाएगा, हार्डनेस आ जाएगा। तो इसी को एक साथ बोलते हैं स्क्रोफुलरस डायथेसिस। यानी उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि सेल की संख्या न बढ़े, सेल की साइज बढ़ जाने की वजह से ग्लैंडुलर टिश्यू में हार्डनेस आ जा रही है। तो अगर इन दो बातों को अगर आप समझ लें कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में हीट होने से, यानी ये जो आयोडम का पेशेंट है वो हार्ट पेशेंट है, यानी इसकी सारी दिक्कतें गर्मी से बढ़ती होंगी। और डायथेसिस कैसा है, स्क्रोफ्लोरस डायथेसिस है, यानी सेल का आकार बढ़ जा रहा है, यानी उसके अंदर हवा सी भर जा रही है। जब हवा सी भर जा रही है तो वो टिश्यू कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और इस तरह से डकार भी आती रहती है, और डकार भी आती रहती है यानी जो भी फूड सप्लीमेंट वो ले रहा है सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो बॉडी उसकी क्या होगी, कमजोर होगी, दुबला पतला होगा। इस तरह से लीन थिन बॉडी होगी। खा अच्छे से रहा है, खा इसलिए ज्यादा रहा है, ज्यादा खाने की टेंडेंसी है, हमेशा भूखा रहता है। आयोडम भूखा इसलिए रहता है कि जो कुछ भी है वो सब गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो बॉडी को भी कुछ तो चाहिए। यानी यूं समझ लीजिए कि पानी में से टंकी में से लीकेज हो रहा है पानी क्या, तो उसमें तेजी से और ज्यादा पानी भरना पड़ेगा। तो इस बॉडी में ज्यादा फूड सप्लीमेंट आने चाहिए, क्योंकि अधिकतर को किसमें कन्वर्ट होना है, गैस में, कुछ को बॉडी में लगेगा। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि हम खाते हैं, खाने के बावजूद शरीर बन नहीं रही है। तो एक लक्षण है आयोडम का। और कमजोरी इतनी ज्यादा है, वीकनेस है कि थोड़ा सा काम करने से, एक्सर्शन करने से, मेहनत करने से सांस फूलने लगती है, सीढ़ी चढ़ने से। महिलाओं में खासतौर से जब पीरियड हो रहा है तो ब्लड लॉस हो रहा है, तो कमजोरी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। और उस इंटेंसिफाइड कमजोरी में सीढ़ी चढ़ेंगे तब हार्ट में धड़कन बढ़ जाती है, जिसको पल्पिटेशन बोलते हैं। तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो लिखा है स्क्लेरोफ्लस डायथेसिस, यानी जो ग्लैंड है उनमें सूजने की टेंडेंसी है, सूजन आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है। सफर फ्रॉम हंगर, मस्ट ईट एवरी फ्यू आवर्स एट लूजिंग फ्लैश ऑल टाइम। खाता खूब है, शरीर में कुछ लग नहीं रहा और स्टूल भी खूब पास करता है। उसके साथ साथ गैस बनती है तो पेट फूला रहता है, तो जाता है थोड़ा सा स्टूल पास होगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर इस तरह से कई बार स्टूल पास होता है। तो इस तरह से खा अच्छा रहा है, उसके बावजूद शरीर नहीं बन रही है क्योंकि गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ग्रेट वीकनेस, भाई अब जब आप खाएंगे, जो कुछ भी फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं वो शरीर में लग ही नहीं रहा है, तो कमजोरी तो होगी। एंड लॉस ऑफ ब्रेथ ऑन गोइंग अप स्टेयर्स, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो सांस फूलने लगती है। पल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा मेहनत का काम कर लिया तो धड़कन बढ़ जाती है। और हाइपरट्रॉफी एंड इंडुरेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, जो ग्लैंड वाले टिश्यू हैं उसमें हाइपरट्रॉफी है, इंडुरेशन है, कठोरपन आ गया है। कहां कहां की हो सकती है, थायराइड हो सकता है, महिलाओं में ब्रेस्ट हो सकता है, मेमोरी ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, यूट्रस, प्रोस्टेट, इन सब की हाइपरट्रॉफी है। और कैंसरस डिजनरेशन ऑफ सर्विक्स, ओल्ड एज महिलाओं में जिनका मेनोपॉज हो चुका है उनमें अधिकतर देखा जाता है कि जो सर्विक्स है उसके कैंसरस स्टेज में भी ये अच्छी तरीके से काम करती है। तो डिजनरेशन ऑफ सर्विक्स, कटिंग पेन इन एब्डोमेन, पेट में जैसे काटने जैसा दर्द होता रहता है, और हर एक स्टूल पास करते समय ब्लीडिंग होती है। हेमरेज एट एवरी स्टूल। तो इस तरह से ये बेहतरीन इंडिकेटर सिम्टम्स हैं आयोडम के। अगर इस सिम्टम्स के बेसिस पर किसी भी पेशेंट को अगर दवा दी जाए तो आयोडम अच्छा रिस्पांस करती है, अच्छा रिजल्ट आएगा।
लेने का तरीका इस तरह से है कि आप लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करें, हायर की तरफ बढ़ें। तो सबसे लोअर जो पोटेंसी है आयोडीन की जो अवेलेबल है वो 3x अवेलेबल है। तो आयोडीन आप 3x यूज करें, और इसका 3x किसी भी मेडिकल स्टोर पर अगर नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए। तो आप इस तरह से आयोडीन 3x, अगर टेबलेट बड़ा है तो इसका 2 टेबलेट लीजिए, और छोटा है तो 4 टेबलेट लीजिए। अलग अलग कंपनियां अलग अलग साइज की बनाती हैं। तो यहाँ पे 2 टेबलेट जीप पर 3 टाइम, 2 टेबलेट जीप पर 3 टाइम। उसके अगले 15 दिनों बाद 6x लीजिए, इसका भी 2 टेबलेट जीप पर 3 टाइम। तो इस तरह से 6x, उसके बाद आप 30 यूज करें, 30 अगले 15 दिनों के लिए, उसके बाद 200 अगले 15 दिनों के लिए। तो इस तरह से आयोडीन से जो ग्लैंडुलर टिश्यू में जो इनलार्जमेंट है वो ठीक होगा। बात समझ में आई? तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।